Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के चैनल स्ट्रेट ड्राइव में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज तीसरा दिन था, बहुत दिलचस्प दिन था और ये चौथी टेस्ट मैच के लिए ये तीसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था और हमने हमारे दर्शकों से कहा भी था, हमारे क्रिकेट प्रेमियों से कहा भी था कि तीसरा दिन का खेल जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टेस्ट मैच के दशा और दिशा क्या होने वाली है उसका फैसला आज होने वाला था। तो जो उम्मीद रखी गई थी वैसा ही हुआ और ये पिच कल भी कहा था कि बैट्समैनों को यारी देने वाला पिच है। ये पिच के ऊपर फॉर्म को वापस ले आया जा सकता है। ये पिच के ऊपर ढेर सारे रन बनाए जा सकते हैं और ये पिच के ऊपर ढेर सारे रन बनाकर इंग्लैंड को एक बार दबोचा जा सकता है। तो ठीक वैसा ही हुआ। आज तीसरे दिन, शनिवार के दिन, सैटरडे पे ऐसा खेल सेट हुआ है कि संडे बड़ा मजेदार रहेगा। विकेट 3 जरूर गिरे और रोहित शर्मा समझते कि गेंद नई है और हमारे बाद आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन आने वाले हैं और वो स्ट्रोक के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करते तो हो सकता था कि शायद पुजारा भी ना आउट होते और हम दिन के अंत तक सिर्फ एक विकेट गवा के जो स्कोर खड़ा है वहां पे बैठे होते। लेकिन रोहित शर्मा, पूल खेलने का उनका शौक, हालांकि रन बटोरे भी, लेकिन जब जानते थे कि चंद मिनटों का खेल बाकी है, नई गेंद ले ली गई है और हमारे बहुत मशहूर बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो शायद वो अपने आप को रोक लेते तो इंग्लैंड इतना बुरी तरीके से दबाव में आ जाता कि हो सकता था कि वो कुछ उम्मीदें छोड़ देता। लेकिन रूट भी लगे थोड़े बौखलाए हुए कि अब जितनी लीड थी उतनी लीड इंडिया को भारी नहीं पड़ी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर जितना लीड है वो लीड अगर बिना कोई विकेट गवाए इंडिया उतना रन बना लेता है तो निश्चित तौर पे ये फ्लैट विकेट पे ये बॉलरों के लिए एक दुश्मन के समान विकेट के ऊपर, एक दुश्वार विकेट के ऊपर बहुत भारी पड़ सकता था। लेकिन जो भी हुआ हमें तो बड़ी खुशी हुई। पुजारा भी खेल गए, उनका फॉर्म पिछली मैच से आया था और उसमें ओपनर्स ने बड़ी अच्छी बैटिंग करके गेंद को और पुरानी कर दी थी और पिच अपनी यारी बैट्समैनों को दे रही थी, तो पुजारा ने उसका फायदा उठाया। रोहित शर्मा, जिसका बड़े अरसे से इंतजार था कि वो इंडिया के बाहर सेंचुरी लगाए, वो भी आई और बड़े अच्छे वक्त पे आई। और इसलिए बड़ा अच्छा वक्त कहता हूं कि हमेशा इंडियन टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर ने जितनी परेशानी में डाला तो हमेशा जरूरत रही रनों की, और रोहित शर्मा ने एक शानदार सेंचुरी बनाई और ये सेंचुरी और आगे जा सकती थी। उसका उनको भी दर्द रहेगा, हमें भी दर्द रहा कि बड़े अच्छे खेल रहे थे, लेकिन वो तो एक खैर उनकी पुल स्ट्रोक खेलने की आदत पर वो विकेट गवा बैठे। हालांकि वो गेंद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शायद वो गति परिवर्तन में चकमा खा गए। कोहली अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन गेंद अभी नई है, कल दिन भी नया होगा। एंडरसन और उनके और बाकी बॉलर्स ताजे तगड़े होके सुबह में आएंगे, तो हमने अक्सर देखा है कि
हम बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। उसके बाद जब दूसरी नई सुबह आती है तो हम बिल्कुल बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। और पहले भी ऐसा हुआ है कि 215 पे हमारी 2 विकेट थी और फिर बाकी की 8 विकेट सिर्फ और सिर्फ 63 रन में हमने गंवाई थी। तो पहली इनिंग में हमारा 78 का स्कोर था, दूसरी इनिंग में 278 का स्कोर था और हमने वो मैच गंवा दिया था। अब फिर एक बार ऐसा न हो, गेंद अभी भी नहीं है। जाडेजा बड़े अच्छे खेल रहे हैं। अगर उन्होंने 33 रन ओवर में अगर 9-10 रन बनाए हैं तो वो बताता है कि उनका इंटेंशन क्या है। कोहली फिर एक बार अगर अच्छी इनिंग खेले और जिनकी बहुत लंबे वक्त से तलाश से एक सेंचुरी की, अगर कल उनकी सेंचुरी आ जाती है और हम कल कम से कम टी तक अगर बैटिंग कर लेते हैं तो फिर निश्चित तौर से इंग्लैंड दबाव में आएगा। तो ये जो टेस्ट मैच का जो मजा है हमने अक्सर इंग्लैंड में देखने को मिलता है, क्योंकि इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां हवामान अक्सर बदलता है, अक्सर करवट बदलता है। उसी तरीके से टीम की पोजीशन भी कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर होती रहती है। और हमारी टीम तो शायद ऊपर ही रहती, लेकिन अगर 3 बैट्समैन ने अपना सही योगदान दिया होता। फिर भी ये तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो हम ये जरूर कहेंगे कि आज भारत का हाथ ऊपर है और अगर कल चाहे तो इंग्लैंड को दबोचा जा सकता है। और उम्मीद रखेंगे कि कोहली भी अच्छा खेल खेलेंगे, रहाणे भी फॉर्म में आएंगे, तो हम टी तक तो आराम से खेल लेंगे। लेकिन सबको जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना होगा। वही खेल चला कि ओपनर से बड़ा अच्छा सेट किया और फिर लुढ़क गए, तो फिर ये बना बनाया खेल एक बार और बिगड़ सकता है। हम तो वो लोग हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं और 15 मिनट में ढेर हो जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कल शास्त्री और कोहली और सब लोग किसी गलत गेंद के शिकार न हो जाए, किसी गलत गेंद के पीछे न जाए, छेड़छानी न करे, एंडरसन को संभाले, दूसरे खतरनाक जो भी बॉलर है उनको एक बार संभाल ले और बस चाय तक इन लोगों को मैदान पे दौड़ाते रहिए, परेशान करते रहिए। फिर थके हारे अंग्रेज शाम होते होते 1-2 विकेट अगर दे बैठेंगे तो फिर देखिए आखिरी दिन क्या मजे होते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि जैसा तीसरे दिन हमने मैदान मार लिया है, चौथे दिन भी हम इस पकड़ को और मजबूत करेंगे और इंग्लैंड छटपटाएगा पराजय के मुंह से बचने के लिए। तो संडे बड़ा ही फंडे होगा। और आप बस यही याद रखिए, अपने दोस्तों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कल संडे का मजा भी लीजिए और हो सके तो हम ये मैच जीत भी सकते हैं। हैव अ गुड डे।